इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर CTET STET TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मुखिया जी का हालचाल में। मुखिया जी का हालचाल लेने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड के पिलखी पंचायत में। पिलखी पंचायत में हम आ चुके हैं। पिलखी पंचायत की 15 साल से मुखिया हैं सीता देवी। उनसे सीधे सीधे बात करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, सरकारी योजना जनता को मिलता है या नहीं मिलता है, इन सारे मुद्दों पर सीधे सीधे हम सीता देवी से ही बात करेंगे और विकास कार्य कितना हुआ है इस पूरे पंचायत में, पिलखी पंचायत में, उसकी समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सीता जी आपका। चलिए, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे पंचायत की जनता की तरफ से भी आपको स्वागत है, जो ग्राम पंचायत का हालचाल समझने आए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं आपको। ये महिला शक्ति के रूप में आप यहाँ 15 साल से हैं, जनता आपको 15 साल से समर्थन दे रही है। क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या लोगों को मिला है इस क्षेत्र में, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते जो हमको जो जनता गण है, जो मतदाता मालिक है, मुखिया के रूप में बैठाने का काम किए, तो मैं उन लोगों का आभारी हूँ और धन्यवाद बराबर देती हूँ। जो हम जैसे लोगों को, महिला को स्थान दिए मुखिया पोस्ट पर, तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत की जनता मालिक को मैंने सम्मान देने का काम किए और दूसरा जो है सम्मान के साथ जो सरकार का योजना है पूर्ण रूप से मैं जनता के बीच में उतारने का काम की, चौतरफा विकास करने का काम की। हर एक क्षेत्र में, जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ, पहले मुख्यमंत्री आवास था और प्रधानमंत्री आवास, और हर एक घर में राशन कार्ड और पारिवारिक लाभ या अंत्येष्टि ग्राम पंचायत से दिया जाता है। मैंने सभी कार्य मेरे द्वारा किया गया और ईमानदारी रूप से, कोई बिचौलिया यहाँ हम किसी को नहीं आने दिए। डायरेक्ट जनता मिले हमसे और हम भी मिले और डायरेक्ट लाभ देने का काम किए ग्राम पंचायत में। 15 साल पहले चलते हैं, जब पहली बार आप मुखिया बनी थी, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए जनता से कि जब पहली बार बनी होंगी तो उस समय चैलेंजेस भी बहुत होंगे। ग्राम पंचायत नया नया बना था, पूरा पंचायती राज की स्थापना हुई थी, उतना डेवलपमेंट नहीं था, फंड नहीं थे, फिर वो किस तरीके का माहौल था उस समय की थोड़ी चर्चा। कि बहुत धन्यवाद जो आप 15 साल पहले गए, क्योंकि 15 साल पहले हर एक क्षेत्र में बहुत कमियां थी, जैसे कि रोड, पुल, पुलिया, नली, गली, पेंशन कार्ड, आवास, सब पीछा माने था, किसी का लाभ ही नहीं मिला था। तो जैसे पूछे जो बहुत सामना करना पड़ा सचमुच में। सबसे पहले तो मैं यहाँ 2007 में जो सरकार का आदेश आया परिवार सूची बनाने के लिए, तो उसमें 7 कमेटी हम लोग थे। हर घर में जाकर के वस्तु स्थिति परिवार को देखे, जो कौन परिवार कैसा है, और सबसे पहले उस समय हम 1500 BPL बनाने का काम किए ग्राम पंचायत में, और APL भी 900, कुल यहाँ 2400 परिवार, 24-2500 परिवार। तो BPL जब बना तब हर एक परिवार में जाकर के मैंने देखी जो घर का स्थिति पहले क्या है, क्योंकि पहले तो भोजन होता है, कपड़ा होता है, आवास, तो ये तीनों पर मैं विशेष रूप से ध्यान दी। उसके बाद जो है सभी वर्गों को आवास दिलाएं और पेंशन, और जो रोड जो जर्जर था 15 साल पहले पूरे पंचायत में मैंने पूर्ण रूप से कच्ची रोड था, तो सारे रोड को मैंने मनरेगा की तहत मैंने प्लान रोकने का हम काम किए, मजदूरों को काम दिए, और पूरे पंचायत में मनरेगा से मैंने पहले खरंजा करने का काम करवाया रोडों का। उसके बाद 13वीं वित्त आयोग, 12 BRGF जो सरकार का योजना या ग्राम पंचायत का, तो उस योजना से मैंने ग्राम पंचायत में सोलर लाइट, रोड, नली, गली, पुल, पुलिया बनाने का काम किए। आज आपको जाएंगे क्षेत्र में तो देखने के लिए मिलेगा जो हम बोल रहे हैं, आप सर्वे करिए और देखिए
जो 15 साल पहले जनता से पूछिए जो क्या था अब क्या है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आवास योजना का लाभ मिला है जनता को? जी जी, बहुत मिला है यहाँ आवास 15 साल पहले यहाँ अनुसूचित जाति को सबसे भारी कमी था, आवास मिला हुआ नहीं था। तो यहाँ अनुसूचित जाति को हमने सबसे पहले प्राथमिकता देने का काम की, उसके बाद अल्पसंख्यक को देने का काम किया आवास में, और अति पिछड़ा जर्नल को भी जो उस योग थे, जर्नल में भी मैंने काम करने का काम की आवास संबंधित। जिनको ज़रूरत थी उनका ज़रूरत आपने जी जी पूरा किए। अब थोड़ा बहुत तो आवास जो है पेंशन वो तो ख़त्म होने का चीज़ नहीं है, फिर परिवार बढ़ता है, फिर आवास मिलेगा, वृद्ध होंगे पेंशन मिलेगा, लेकिन अभी तक जो योग्य है आवास वो लगभग मिला है और कुछ बाकी है। 500 के आसपास में है, अभी भी सर्वे किया जाए तो बाकी है, क्योंकि एक बार तो सब संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों को आवास मिला है यहाँ, मैंने लगभग 85% लोगों का आवास यहाँ मिल चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं सरकार की सबसे बड़ी योजना जो कि अभी चल रही है, जल नल योजना की। जल नल योजना में हमने देखा है बहुत सारे पंचायतों में कि उसमें, और आपने देखा भी होगा कि विपक्ष पूरी तरह से इसे घोटाले वाली योजना बताती है। उस योजना की आपके पंचायत में क्या स्थिति है? इस पंचायत में घोटाले वाली बात तो हम नहीं कहेंगे। जल नल योजना में 87 लाख रुपया सरकार द्वारा हमको मिला, और सभी वार्ड को जो प्राथमिकता था 7 निश्चय का, जो सबसे पहला प्राथमिकता अनुसूचित जाति बस्ती में देना है, तो हम लोग का लिस्ट राज्य सरकार द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया जो पहले इस वार्ड में करना है। तो मेरे पंचायत में 1 नंबर वार्ड, 3 नंबर 6 पहला प्राथमिकता मिला, 7 नंबर वार्ड, तो वहाँ पर मैंने कार्य पूर्ण कराने का काम की। पानी भी चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का लिस्ट मिला जो इस वार्ड में काम करना है, तो लगभग यहाँ 14 वार्ड में मैंने वार्ड क्रियान्वयन को पैसा ट्रांसफ़र करने का काम किए, और समय समय पर काम की मॉनिटरिंग भी की, जो सही काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर सही काम नहीं हुआ तो वहाँ नोटिस देने का काम किए, समझाए, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह यहाँ काम हुआ। 1-2 वार्ड है जो अभी 1-2 दिन में पानी चालू हो जाएगा। चलिए, लगभग जल नल योजना का भी कार्य पूरी तरह से यहाँ पर, जैसा कि मुखिया जी बता रही हैं, हुआ है। एक सवाल उठता है मुखिया जी, पुरुष प्रधान हमारा समाज है, आप 15 साल से मुखिया हैं क्षेत्र की, क्या बहुत चैलेंजिंग होता होगा? महिला हैं आप, बहुत अग्नि परीक्षा देना पड़ता होगा पुरुषों के समाज में, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी जो है महिला हर क्षेत्र में महिला सशक्त हो गई है। पहले जो था 15% आरक्षण आया महिला को, तो महिला तो स्वाभाविक है, जो पर्दा के अंदर रहने वाला महिला एकाएक बाहर निकली। अब हम जैसे महिला निकली तो हम समझे जो सरकार द्वारा जो आरक्षित दिया गया महिला को, तो वहाँ जो है सदुपयोग होना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए। तो हम जैसे महिला को जो यहाँ मौका मिला, तो यहाँ पर महिला सशक्त के रूप में काम किए। यहाँ बिचौलिए को नहीं आने दिए, यहाँ तक कि मैं अपने पति को भी नहीं आने दिए, और डायरेक्ट पब्लिक को बीच में काम किए और पूर्ण रूप से धरातल पर काम उतारे। तो यही तो महिला का परिचय है। जितना ईमानदारी पूर्वक महिला काम कर सकती है, पुरुष की अंदाज आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में, जैसे कि राजनीतिक के क्षेत्र में देखिए जो महिला कितना सशक्त रूप में काम कर रही है। उसके बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप कृषि के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आप प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं। हर एक क्षेत्र में मेरा महिला जो है 10 कदम आगे बढ़ के, पुरुष से आगे, बराबरी नहीं, पुरुष से आगे बढ़ के काम कर रही है, आपकी नज़र में है। इसलिए हम महिला सशक्त होने के नाते हर महिला को आग्रह करेंगे कि सभी महिला सशक्त हो और पुरुष से आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, आगे भी करें, मेरा यही कामना है। हमने पहली बार देखा जब हम यहाँ पर आए तो मुखिया पति जो होते हैं उनको सारी चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम आपके यहाँ आवास पर आए हैं तो आपके पति को उतना कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा है कि मैं खुद बुला देता हूँ। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है
कि मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, अगर वाइफ होती हैं तो उनके पति ही बात बताते हैं और सारी चीज़ों की डील करते हैं। लेकिन सीता देवी जो कि पिलखी पंचायत की मुखिया हैं, 15 साल से ये खुद काम करती हैं और दिखता भी है पूरी तरह से। आपने देखा हो अभी तक जो हमने बात किया उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं और वो इनका जो 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है ये सारी चीज़ें बयां कर रही हैं। अच्छा सीता जी, कोरोना काल चला, फिर से कोरोना की आहट आ रही है, अपनी पिलखी की जनता से क्या कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर? देखिए, मैं तो बीमारी से यही कहूँगी, संदेश देना चाहूँगी कि बीमारी से कोई भी व्यक्ति को लापरवाही नहीं करना चाहिए। कोरोना एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो इससे पहले भी मैंने काफ़ी जागरूक करने का काम की। हर टोले मोहल्ले में जा कर के मास्क साबुन वितरण करवाने के काम की। उसके बाद जो है सैनिटाइज़र वगैरह ये सब पंचायत में करवाई और लोगों को जागरूक किए जो हाथ धो करके ही खाना चाहिए, जो सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि जितना सावधानियां लोग बरतेंगे उतना सुरक्षित। तो 2 गज दूरी जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक बीमारी है तब तक सावधानी लोगों को रखना चाहिए। तो मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना काल में लोग अभी भी दूरी बनाए रखें। जो कोरोना का नियम कहता है उस नियम को लोग पालन करें और घर से कोशिश करें जो कम निकले, आवश्यक काम से ही निकले। और ख़ासकर अभी गर्मियाँ के समय आ रही है तो अपने बच्चे को भी सावधानी से रखें। ये चमकी बुखार जी, इसका भी मैंने संदेश देने का काम करती हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है लीची से प्रसिद्ध क्षेत्र है और अपने बच्चे को, अभी जो माता पहला गार्जियन होता है, बच्चा का पहला शिक्षक होती है, तो बच्चे को ध्यान दे जो इधर उधर नहीं भटके, क्योंकि अभी चमकी बुखार मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में 1 नंबर में आता है। तो हम लोग इस संबंध में भी सभी कर्मी के द्वारा, जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी है, जो भी कर्मी है और ख़ासकर मेरे जो कैबिनेट वार्ड सदस्य है और मैं खुद जागरूक करती हूँ हर जगह जाकर के, जो बच्चे को अपना सुरक्षा में रखें और आप भी सुरक्षा में रहें, क्योंकि अभी बीमारी जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, आए दिन जो अन्य राज्य में है वो तुरंत आ जाएगा, इसलिए आप लोग सावधानी रहें। सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चलते चलते अब बात करेंगे, चुनाव आने वाला है, फिर से 5 साल में जनता अपने भाग्य विधाता को चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। तो आप पिलखी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? 5 साल बाद फिर उन्हें एक मौका मिला है अपने प्रतिनिधि को चुनने का। देखिए, मैं अपने जनता से यही अपील करूंगी, जो सर्वोपरि जनता मालिक होते हैं, चुनना उनको है। मेरा अपना कार्य जो है अपने से बुराई नहीं करना है, पब्लिक को बीच में है, जनता मालिक को बीच में है, जो मैंने क्या कार्य की और मैंने जो जनता मालिक है उनको क्या सम्मान दी। और आगे यही अपील करूँगी, जो आगे अगर फिर मौका देते हैं तो फिर मेरा नए तरीके से काम होगा। अभी तो जो भी था, जो रोड पुल पुलिया वृद्धा पेंशन जो भी है वो तो है ही, उसके अलावा भी जो होता है पूरे पंचायत में, जैसे कि लाइट हुआ, कूड़ादान के लिए हुआ, खेल मैदान हुआ, जैसे कि शिक्षा विभाग में जो है भवन या माने ये जो बाउंड्री उसका होता है, उसके बाद सब दाहगिरी और सिंचाई के क्षेत्र में भी हम लोग नए तरीके से काम सोच रहे हैं करें। मनरेगा का जो भी मजदूर हम लोग आवाज़ भी उठाया है, ग्राम सभा से पारित करके भी भेजे हैं। जो कृषि क्षेत्र है मेरा पंचायत जो है, और जो मनरेगा मजदूर है वो किसान को दिया जाए, जो सुविधा हो, जो और बेहतरीन रूप से कृषि क्षेत्र में काम हो और आगे बेहतरीन रूप से लोगों का पलायन रुके और आमदनी का स्रोत बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा एक महिला मुखिया से बात करके, और बहुत ही फ्रैंक हैं, बहुत आप कह सकते हैं कि 15 साल का कार्य अनुभव रहा इनका, और क्षेत्र में काम दिखता भी है, इनके क्षेत्र में काम दिखता है। इन्होंने कार्य जो किए हैं, जो सुविधाएं जनता तक पहुंचाई हैं, सरकार के सरकारी योजनाओं का लाभ जो ग्रामीणों को मिला है, उसके बारे में इन्होंने बताया। अपने 15 साल के कार्यकाल के बारे में भी बहुत सारी रोचक चीज़ें बताईं। और महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होता है। आप देखते होंगे कि परिवार में अगर एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है। इसलिए
हम सलाम करते हैं इनके जज्बे को, इनके कार्य को, और इसी तरीके से आगे ये काम करती रहें। हम भी शुभकामनाएं देते हैं। मुखिया जी का हाल चाल में आज बस इतना ही। पिलखी पंचायत की मुखिया सीता देवी से हम बात कर रहे थे। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। किसी और पंचायत के मुखिया जी का लेंगे हाल चाल। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को कैमरा पर्सन संजय के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।